भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। सबसे पहले हम विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें कि नागपुर पुलिस ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्लीन चिट दे दिया है। आपको मालूम होगा कि ये विवाद क्यों बरपा, तो 5 तारीख से लेकर के और 11 तारीख यानी 5 जनवरी से 11 जनवरी के बीच नागपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। विशेषकर 7 जनवरी और 8 जनवरी को दिव्य दरबार का आयोजन किया गया था। अब दिव्य दरबार का जो आयोजन था उसके 6 घंटे की वीडियो क्लिपिंग को पुलिस की निगरानी ने उसे देखी और उस पर पैनी दृष्टि डाली गई। पूरी बारीकी से इस वीडियोस को देखा गया, जहां कुछ भी अंधविश्वास फैलाने जैसी बातें पुलिस के समक्ष उत्पन्न नहीं हुई। पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है धीरेन्द्र शास्त्री को। ये बड़ी ही खुशी की बात है और आस्था और विश्वास से इंसानी का जो विश्वास होता है वो ऊपर नहीं गया, उठा नहीं, बिल्कुल बरकरार है। अब जो संस्था या जो भी व्यक्ति इन पे मुकदमा दर्ज किए थे, केस दर्ज किए थे या फिर आरोप लगाया था, अब उनका क्या? कहते हैं कभी भी बगैर जाने समझे बारीकी से अंदर गए हुए किसी पर भी दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए पुलिस की निगरानी ने क्लीन चिट तो दे दिया और यह सूचना धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी मिल गया। ये तो बड़े ही खुशी की बात है कि जो लोग उनके अपने थे या फिर जिनकी आस्था उनके प्रति थी, उनके लिए तो बड़ा सरप्राइज हो गया। लेकिन अब क्या, आप खुद ही इस बातों को सुन लीजिए जो वहाँ के अधिकारी खुद अपनी मौखिक पूरी जनता को, पूरे देश को ये सूचना दे रही है। धीरेन्द्र महाराज जी का जो नागपुर में वास्तव्य 5 जनवरी से 11 जनवरी के दरमियान था उसके पूरे वीडियोस की बारीक तरीके से अवलोकन पहानी पुलिस के द्वारा की गई है। इसमें बेसिकली किसी भी प्रकार का अंधश्रद्धा का को फैलाया जा रहा है नहीं है, ऐसे निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं और इस प्रकार की उनको सूचना आज दी जा रही है। यूं ही नहीं सस्ता किसी का दरबार, ये कुछ गॉड गिफ्टेड भी होते हैं। कहीं भी आप पन्ना पलट कर देख लीजिए, आरंभिक काल से लेके आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे अद्भुत चमत्कार हुए हैं। उन्हें आप क्या कहेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग संत महात्मा हुए हैं जो किसी को कुछ बोल दे तो वो तुरंत का तुरंत हो जाता है। हम लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च पे क्यों जाते हैं? एक विश्वास लेके जाते हैं, कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं और लगता है कि नहीं वहां पे हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पंडित हो या कुछ भी हो, ये तो एक माध्यम है। या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करें तो एक माध्यम है। वो खुद नहीं कुछ करते हैं, ये खुद भी अपनी मौखिक उन्होंने बताया भी है। ये कौन करते हैं? कृपा ऊपर वाले करते हैं। नेचुरली है कि अगर आप किसी पावर को मानते हैं कि सूर्य की गति को कौन नहीं मानेगा, अगर सूर्य की गति में उन्हें लोग पूजा भी करते हैं और देखिए उनकी रोशनी से हम लोग नहाते हैं। अगर सूर्य 10 दिन क्या 2-4 दिन उत्पन्न ना हो, यानी कि वो प्रकट ही ना हो, धूप रहे ही नहीं, तो फिर इस माहौल का क्या होगा, इस दुनिया का क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए। कोई न कोई ऐसा पावर है जो हमें आपको चला रहा है, इस दुनिया को संचालित कर रहा है। और वैसे ही कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उनका दिल का तार जो है ईश्वर से डायरेक्ट उस पावर से जुड़ जाता है और उस पावर के पास जब इंसानी लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर के तो वो सॉल्व कर देते हैं। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि टाइम टू टाइम हम आंखों देखी हाल भी आपको बताएंगे और जैसे कि सुहानी जी को भी बुलाया गया था और आपने उनसे बहुत कुछ देखा कि वो कैसी जादूगरनी है। बहुत सारे जादूगर हुए और बहुत सारे जादूगर देखे जाते हैं, लेकिन उसी में धीरेन्द्र शास्त्री को जादूगर नहीं कहा जा सकता है। उनको तो एक आस्था और विश्वास की प्रतिमूर्ति कहा जा सकता है। वो तो डायरेक्ट भगवान से लेकर के और आपको देते हैं। जादूगर जो जादूगर नहीं होते हैं या जादूगर होते, उसे तो कोई और भी नाम आप दे दीजिए। ऐसे ही हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मेरे आंखों देखी घटना थी और उसको भी आप देखेंगे तो लगेगा कि ये आश्चर्य का ठिकाना नहीं। वैसे मैं पेशे से तो राइटर हूँ, कुछ सोशल वर्क में भी हमारी गहरी अभिरुचि है। वैसे ही कुछ हमारी टीम के लोग, कुछ हमारे जान पहचान वाले भी वहां पे चले गए एक ऐसे जगह पे राइटिंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए। चलिए भाई, ये होता कैसे है? तो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम हम लोग भी लिखते पढ़ते रहते हैं, क्योंकि सच्चाई को जानने के लिए सच्चाई तक पहुंचना और वहां खंगालना बड़ा ही जरूरी होता है। जब तक आंखों से अगर हम देखेंगे नहीं, तब तक आप तक आंखों देखा हाल कैसे लिखेंगे या कैसे हम बता दें? तो
वहां पे जब हम लोग गए तो यही ठंडी का ही मौसम था, वहां पे ठंडी का मौसम था, कॉफी वगैरह हम लोग पिए। और उसके बाद क्या हुआ कि एक हमारे जो परिचिता थी वो भी वहां पे आई, और चूंकि इंटरव्यू लेकर के वो आए थे किसी पदाधिकारी से, सरकारी पदाधिकारी का ही कोई इंटरव्यू था, वो कुछ अलग पोस्ट पे थे, तो कुछ परिचर्चा का विषय होता है, कुछ इंटरव्यू होता है, तो उस चीजों को लेकर के तो उनके पास एक फोटो थी, और फोटो थी, चलिए फोटो किसका था ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण फोटो था जिसको छापना था, ओरिजिनल फोटो था। अब वो तस्वीर क्या हुआ, उनके हाथ में ही लिफाफ था। अब सामने वाले मान लिए कि ये क्या है, तो उन्होंने खोल के दिखा दिया, भाई सांच को आंच क्या, जो चीजें हमारे पास है, लेट क्यों हुआ, चलिए भाई। इस तरह थोड़ी विलम्ब हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कागज में से एक तस्वीर को निकाल लिए, एक ही उनके पास तस्वीर था और कैंची वहीं पे उनके पास था। अब वो क्या किए, कैंची से उस तस्वीर को काटना शुरू किए। अब कैंची से वो तस्वीर को काट रहे थे, और इधर मतलब कि वो जो लेखिका महोदया थी वो चुपचाप देख करके अवाक रह गई कि अरे उनसे फोटो लेकर के आए हैं छापने के लिए, और ये कट गया तो फिर हम तस्वीर कहाँ से लाएंगे, और दोबारा मांगना किसी से भी लाजिमी नहीं, तो अब करे तो करे क्या। लेकिन तस्वीर लगभग में आपको 30% तो कट ही चुका था। मेरे आंखों देखी हाल हम आपको बता रहे हैं। अब उनका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो रहा था कि तस्वीर कट रहा है, अब क्या होगा, और सामने वाले मुस्कुराते हुए तस्वीर काट रहे थे। उसके बाद उन्होंने टोक दिया, लेखिका महोदया ने कहा कि भाई सुनिए, इसे काटिए मत प्लीज। फिर हम कहाँ से लाएंगे, इसको छापना भी तो है। बस कैंची वहीं पे रोकी, और वो मुस्कुराते हुए बोले कि अपना पर्स खोल के देखिए, तस्वीर उसमें देखिए क्या मिलता है। जब वो अपना पर्स खोली तो वो तस्वीर, वही लिफाफा उसमें मिला, और तस्वीर पूरा का पूरा था, यानी थोड़ी बड़ी तस्वीर थी, अब पूरा का पूरा तस्वीर निकला। और उन्होंने कहा, जो बाबा थे उन्होंने कहा कि अगर आप बीच में टोकते नहीं तो बहुत बड़ी सी तस्वीर आपके पर्स में पाई जाती, आप निकाल लेते, आप देख पाते। तो तस्वीर मैंने कहाँ काटा, वो तो दिखाने के लिए हम काट रहे थे, और बाकी उस वक्त तक भी वो तस्वीर उनके हाथ में थी। तो ये क्या है, तो होता है कभी कभी, हम आप नहीं कर सकते, लेकिन कोई ना कोई तो है यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो शक्ति है। आदमी लापता कैसे हो जाता है, चलिए बिल्कुल आदमी अभी यहाँ पे आपके पास खड़ा है, और अचानक आप देखेंगे कुछ 5 मिनट में, 3 मिनट में, कि वो आदमी 2000 किलोमीटर पे वही आदमी पाया गया, और उसी आदमी को आप देखेंगे। ये क्या चमत्कार है, ऐसी ऐसी अद्भुत चमत्कार में वहां पे क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने शर्त लगा ली और बोली कि सब कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, और हम मान ही नहीं सकते हैं। अब बताइए, कोई कहानी, जैसे मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, आप भी कहेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई तस्वीर को काट दे और ओरिजिनल तस्वीर किसी के पर्स में हो। ये बात मानने वाली भी नहीं है, हम भी नहीं मानेंगे, आप भी नहीं मान सकते, लेकिन हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि मेरे आंखों देखी ये घटना है, तो मुझे तो मानने पे मजबूर होना पड़ा, और आप भी मान लीजिए, क्योंकि जो घटना मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। तो वो व्यक्ति बिल्कुल बोल दिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तहकीकात तो हम लोग भी करते हैं। अब वो व्यक्ति भी थे, वो भी चले गए वहां पे से, रिपोर्टिंग लाइन के थे, बोले भाई हम तो तहकीकात करके ही मानेंगे। अब वो जब उनके पास गए तो उन्होंने जानबूझ के क्या किया, कहा कि मुझे लोकल शहर से कि मुझे आप हाफ केजी मिठाई मंगा दीजिए। अब देखिए, इस बात को आप गौर कीजिएगा, मिठाई के दुकान में अक्सर लोग कैश मेमो नहीं लेते हैं, यानी कि जो रसीद है, अगर आप पाव भर, आधा केजी, 1 केजी अगर मिठाई लेते हैं तो कोई भी नहीं जाता, पेमेंट करता है और चला आता है, रसीद मांगता कौन है। लेकिन उन्होंने दिमाग डाला, चूंकि रिपोर्टिंग लाइन होता ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ लोग देखेंगे, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसे, इस इंसान को पकड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे मिठाई चाहिए और साथ में उस दुकान का कैश मेमो भी चाहिए। अब वो सामने वाले जो बाबा थे वो तो मुस्कुरा दिए, बोले बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि जिस दुकान में वो इंसान ने कहा था कि हमको इस दुकान का ही मिठाई चाहिए, अब नाम उस दुकान का हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, फिलहाल उस दुकान को तो हम जानते भी हैं। और वो क्या किए, बोले ठीक है, पेमेंट उन्होंने सामने दे दिया, और उसके बाद बोले कि ठीक है, कुछ वक्त आप इंतजार कीजिए, मिठाई आ जाएगी। इन्होंने तो क्या किया था, पहले ही लोगों को सेट कर दिया था कि उस दुकान में आप रहिएगा, और जो भी आदमी कैश मेमो मांगेगा आप बिल्कुल उसको धर लीजिएगा और उसके पीछे पीछे आइएगा, ये ऐसे हम पकड़ेंगे कि आखिर वो इंसान है कौन। चलिए, अब वो व्यक्ति मिठाई की दुकान पे खड़े इंतजार कर रहे हैं, काउंटर के पास लोग पूछ भी रहे क्या खाइएगा, उन्होंने कहा नहीं, किसी का हम इंतजार कर रहे हैं। तो नेचुरली 1-2 बार के बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं,
और उसके बाद अचानक क्या हुआ कि वहीं पे एक महिला आई तो दुकान में गई और बोली कि हाफ केजी मिठाई दीजिए। जो मिठाई उन्होंने मांगा था वही मिठाई वो महिला मांगी। अब इनको तो पहले से ही पता था कि मिठाई कौन सा लेना है और कितना लेना है और कोई कैसे मुंह मांगेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे जब मिठाई मिल गई उस महिला को तो उन्होंने पेमेंट किया और कहा कि मुझे इसका रसीद दीजिए। रसीद पे उनकी कान खड़ी हो गई और वो सीधे उसके पीछे हो लिए। वो महिला रसीद ली। अब उस महिला का बुर्का पहनी थी महिला, ब्लैक कलर का, और इतना गोरा गोरा हाथ उसका दिखाई पड़ रहा था। चूंकि वो अपने पर्स से पैसे निकालकर सामने में दी तो भाई साहब ने उसे देखा और उसके बाद भाई साहब उसके ही पीछे हो लिए कि चलो भाई ये जहां जहां जाएगी हम भी वहां जाएंगे। अब महिला आगे आगे और भाई साहब पीछे पीछे। अब वो महोदय क्या की पीछे दौड़ते रहे। महिला भी जल्दी गई और भीड़ में वो महिला कहाँ गायब हो गई ये तो आज तक न मुझे पता है न उनको पता है। पता होगा तो ऊपर वाले को या फिर वो जो बाबा थे उनको पता होगा। और मिठाई अचानक तो गिर गया और कैसमोमो के साथ गिरा। अब क्या हुआ, एक और मजे की बात हम आपको बता दें। वो जो भाई साहब जो दुकान पे थे ना, उन्होंने कैसमेमो का जो अंक था, किस पन्ने को फाड़ा गया और उस पे कैसमेमो पे नंबर दर्ज होता है, संख्या कि किस संख्या की पर्ची आपको दी गई, उसको उन्होंने जस्ट अपने डायरी में नोट कर लिया। उसके बाद जो हमारे पास जो भाई साहब बैठे थे, उन्होंने जो मिठाई का जो डिमांड किया था रसीद के साथ, उनको रसीद जब मिला तो वो तो ले लिए। और लेने के बाद क्या हुआ कि वो आ गए और आने के बाद अपने मित्र से मिलकर के पूछते हैं कि कौन था। तो उन्होंने बोला कि एक महिला थी, इतना ही तो हम देख पाए, लेकिन कहाँ गायब हो गई। हमने तो बहुत जी तोड़ मेहनत की लेकिन महिला गायब हो गई। लेकिन हाँ, जो कैसमोमो आपको मिला है उस कैसमोमो का नंबर ये है, देख तो लीजिए दोनों नंबर बराबर है या बराबर नहीं है। तो जो नंबर मिलाया गया था वो सेम वही नंबर था, वही नंबर उन्होंने लिखा था और वही नंबर कैसमोमो पे था। अब आप सोच सकते हैं कि जहां पे जाने में इतना वक्त लगे वहां 5 मिनट में मिठाई कैसे और कौन पहुंचा सकता है। और आप रूपी ऊपर से अगर मिठाई आपके हाथ में आ जाए कैसमेमो सहित, तो ये तो सही में आश्चर्य की बात है। तो कुछ न कुछ तो ऐसा घटना होता है या फिर कुछ न कुछ आपके पास वैसी शक्तियां आ जाती है। लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि शक्तियां वैसी होनी चाहिए, या जो लोग भी शक्ति पाना चाहते हैं अच्छाई के लिए शक्ति पाइए। किसी का अच्छा हो जाए, किसी का भला हो। कुछ शक्ति ऐसी होती है जिसमें इंसान एक दूसरे का डिस्ट्रॉय करता है या फिर उसे बिल्कुल उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। जिस तरह के जादू टोने भी होते हैं, लोग कुछ कर देते हैं, लोग उसी में बिल्कुल रम जाते हैं और बिल्कुल उनका अच्छा नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो उपकार करते हैं, ऐसा उपकार तो हर किसी को सीखना चाहिए, करना चाहिए और विश्वास को बनाए रखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री न गलत थे और गलत करेंगे भी नहीं। हाँ, ये दौर ऐसा था जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री को ये वक्त ने विश्व स्तरीय बना दिया, ये तो अलग बात है और वो उनकी कृपा है। और उनकी कृपा से ही एक पत्ता भी नहीं हिलता, और हिलता है तो लोग रातों रात कहते हैं ना फतेह हासिल करते हैं और पूरा का पूरा विश्व उनको जान जाता है और वो पहचान जाते हैं लोग उनको। और उसके बाद उनकी और भी जो होती है बढ़ोतरी वो कई गुना हो जाती है। तो चलिए, आज नागपुर पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। अब आराम से आप भी अपने समस्या को समाधान करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार पे दस्तक दे सकते हैं।